और इस वक्त दर्शकों को हम बड़ी खबर बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। लीव में सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। ये एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि भले ही युद्ध के 18 दिन गुजर चुके हों, लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं। सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो एक के बाद एक जो वहां पे बमबारी की जा रही है उसकी ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन का कोई भी इलाका हो, कोई भी हिस्सा हो, वो पूरी तरीके से अब खंडर में तब्दील हो चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है। रूस ने क्योंकि पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है और फाइनल कब्जे की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सैनिक जबरदस्त तरीके से तबाही मचा रहे हैं। कई शहरों की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। हालांकि इन सब के बीच ज़ेलेंस्की की सेना भी जवाबी हमले कर रही है। यूक्रेन का यह दावा है कि उसकी सेना ने रूस को युद्ध में काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तबाही की 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस महायुद्ध में विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में नहीं होगी। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के कई पड़ोसी मुल्क अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुके हैं। यानी यह युद्ध 18 दिन नहीं बल्कि आने वाले कई हफ्तों तक देखने को मिल सकता है, अगर दोनों ने शर्तें नहीं मानी तो। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर के मुताबिक रूस और सीरियाई सरकार के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। सीरिया की सरकार को भी पुतिन का सीधा समर्थन हासिल है। इसके अलावा सीरियाई लड़ाके शहरी लड़ाई लड़ने में माहिर माने जाते हैं। सीरियाई लड़ाकों को शहर के अंदर घुसकर जंग लड़ने का अनुभव भी है। लिहाजा पुतिन सीरियाई लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल करना चाहते हैं। सीरियाई लड़ाकों के जरिए राष्ट्रपति पुतिन कीव समेत दूसरे यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के नए फरमान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को एक जिद्दी दुश्मन करार देते हुए कहा कि वो अब इस जंग में सीरिया के किराए के कातिलों को शामिल कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने देशवासियों से जंग जीतने के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की। Жодного відсотка своєї свободи. 16 днів. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. ऐसा नहीं है कि विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में ही होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी दुनिया भर से रूस के खिलाफ जंग लड़ने की अपील कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क लातविया अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुका है। सिर्फ लातविया ही नहीं बल्कि डेनमार्क और ब्रिटेन से तो लोग यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। उनकी इस अपील के बाद विदेशों से रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पूरी दुनिया की फोर्सेस को, दुनिया से लोगों को, देशों को इनवाइट किया है कि वो आकर यूक्रेन में लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है, दादागिरी की